A board meeting was held in Dubai under the auspices of the World Business Forum, attended by Chairman Iqbal Advani and various members of the business community. On behalf of the Pakistani Consulate General, Mr. Ali Zaid participated as the chief guest, delivered a speech, and responded to questions from the businessmen present. On this occasion, the duties of Secretary General of the World Business Forum were carried out by Ms. Farzana. देखिए भाईजान, एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसको क्या करना है। हम लोग उसी पुराने तरीके से कारोबार कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है और उसी पुराने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और ब्लेम किसको देते हैं? मार्केट को देते हैं कि मार्केट में काम नहीं है। मार्केट में काम है, मार्केट में काम करने का तरीका चेंज हो गया। लोग अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अपने बिजनेस से हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल बिजनेसमैन का जो आपने कहा ना, हमको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ चेंज करना सीख जाएं। बिजनेस को चेंज करना पड़ता है एक वक्त के साथ साथ। एक आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि देखें क्या हाल हो जाता है जो अपने आप को चेंज नहीं करता। आपने मेरे ख्याल में जहाँ यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सबसे पहले नोकिया फोन यूज किया होगा सबने, ज्यादातर। आज कहाँ है वो नोकिया फोन वाला? इसका मतलब ये नहीं है कि नोकिया फोन में लोग तालीम याफ्ता नहीं थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे, सब कुछ था उनका, लेकिन उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया और एनडीओ में नहीं गए, आज उनका वजूद खत्म हो गया। तो जो भी बिजनेसमैन है यहाँ बैठा हुआ, अगर वो यही नोकिया वाली पॉलिसी पे चलेगा तो आप किसी से भी सवाल करें मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये तो आप किसी भी जाए कहीं भी देखें तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। लेकिन बस कितनी थे, हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते उस नए कारोबारी जो हालात बन रहे हैं, जो नया बिजनेस मूव कर रहा है उसके साथ अपने आप को लेकर नहीं चल रहे हैं। आज तो दुनिया में बिजनेस के तरीकेकार ही चेंज हो गए, हर बिजनेस चेंज होता जा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्टडी करना शुरू करें, यहाँ पर इतनी चीजें आती हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप तो सबसे पहले उन लोगों की स्टडी कर लें जिन्होंने जो सक्सेसफुल कैसे हुए, कितनी तकलीफें उठाई, जब जाके वो सक्सेस हुए। तो थोड़ी तकलीफ उठाएं और थोड़ा अपने आप को चेंज करें तो आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मकसद कहने का ये है कि हमको शायद अपने अपने आप पे इतना बिलीफ होना चाहिए कि हम सब काम कर सकते हैं। जो नए दौर में जो बिजनेस की नई मूवमेंट आ रही है उसके साथ हमको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले तो अपने यहाँ से सी निकाल दें, कंप्लेन करना छोड़ दें, क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। जो भी आपकी साथ प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, उसका सिर्फ एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, वो आप खुद हो। क्योंकि आप खुद चेंज नहीं कर सकते। जैसे भाई ने कहा नेक्स्टो वाला सस्ती बेच रहा है, तो भाई आपका माल जरूरी आप उसी इलाके में बेचें जहाँ नेक्स्टो के सुपरमार्केट लगे हुए हैं, या उसी कस्टमर को कांटेक्ट करें। नहीं, और भी तो मार्केटें हैं दुनिया में, आप कहीं और भी माल बेच सकते हो, किसी और मुल्क में भी। एक जगह पे आपकी माल आपके सामने कोई आ गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन जो बहुत ज्यादा कम प्राइस में माल बेच रहे हैं, तो उसके पास पब्लिक भी बहुत है, तो लोग क्या करते हैं, उससे कंपटीशन करने चले जाते हैं। भाई क्या जरूरत है उससे कंपटीशन करने की? दुनिया को वो एडवर्टाइजमेंट करके इतना कस्टमर अपने पास ला रहा है, उसके पास जो वेरायटी आप चेंज करके दूसरी आइटम लगा दें, आपका माल बिकेगा। कस्टमर तो वो ले आया है पूरी दुनिया से, आपकी वैरायटी बिक गई। ऐसा ही होता है ना कि आपने उसके साथ उसकी उस फील्ड में कंपटीशन मत करें जिस फील्ड में आप उसको नहीं पहुंच पा रहे। जैसे मैंने बताया, तो आप उस क्राउड को लेना है अपने पास, तो उससे हटके वैरायटी मंगवा ले, तो उसका क्राउड तो आपके पास आ गया। तो बात कहाँ आ गई? चेंज करने की। अपने आप को चेंज करो, अपने बिजनेस को वक्त के साथ साथ चेंज करो। जहां टकरा नहीं सकते हैं, जिनके सामने हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो उससे हम फायदा उठा सकते हैं। उसके कस्टमर को अपने पास ना है, लेकिन उसकी वैरायटी से नहीं, अलग वैरायटी ले आए। तो यही आपके सवाल का जवाब है कि अपने आप को चेंज करना सीखें। हाँ, हर जगह हम नहीं कर सकते, हर बिजनेस हम नहीं कर सकते। एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का भी बहुत एक्सपीरियंस रहा। ट्रेड डेवलपमेंट के साथ भी मैं काफ़ी गया और उसका अपने इंडिपेंडेंट किया। एक तो सब्सिडी यानी इसको बंद कर दें, आप उस पैसे को यूज़ करें इन एजुकेशन और एजुकेट करने के लिए उन बिजनेसमैनों को, ठीक है। दूसरा है कि जो रिजल्ट जहाँ जनरल एग्जीबिशंस के अंदर रिजल्ट्स नहीं आते, जो स्पेसिफिक एग्जीबिशंस होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर वाटर ट्रीटमेंट में हूँ तो वाटर ट्रीटमेंट की जो एग्जीबिशंस होंगी वहाँ बायर उससे रेलिवेंट फील्ड का होगा और उसका रिजल्ट आएगा। इस तरह से फूड की एग्जीबिशन है तो फूड से रिलेटेड जो भी होंगे वो आएंगे।
फूड की बात होगी तो मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा, आई डो नॉट नो कि ऊपर बैठे हुए बाबे इख्तियार क्या करते हैं कि इतना बैठ के इतनी कॉमन सेंस उनके होनी चाहिए कि जिस चीज की ज्यादा वैल्यू है वो चीज प्रोड्यूस कीजिए। आप एक जनरल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, वो उसके पैसे थोड़े से मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप फूल भी एक्सपोर्ट करने हैं तो आप ट्यूलिप्स या ऐसे फूल एक्सपोर्ट करें जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ताकि आपकी इनकम भी। हुआ ये कि इन्होंने ऑलिव का प्लांटेशन की जो बहुत अच्छी एफर्ट थी पाकिस्तान, और वो ऑलिव फिर दुनिया के अंदर नाम उसने पैदा किया, उसने अवार्ड्स लिए, लोगों ने उसको जाना कि ऑलिव पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं, यकीन नहीं है। तो दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव, यू नो। पिस्ताशियो के मामले में इन्होंने कोशिश की है। अब बाकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल केले हैं, पाकिस्तान में इतनी केलियाँ मिलती हैं, वहाँ पर दुनिया भर के अंदर प्रॉपर केले होते हैं जो कि मतलब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वो आप कोशिश करेंगे कि अगर उसको अकॉर्डिंगली, अगर वहाँ पर कुछ जो 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 रेलिवेंट फील्ड के लोग हैं उनको चाहिए कि वो बैठ के एक लिस्ट बनाएं कि हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसकी वैल्यू कम है, और उसकी जगह हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगा उसको उगा सकते हैं। चाहे वो आप कहते हैं उसको किसी भी तरीके के साथ, चाहे वो ऑर्गेनिक तरीके से करें या ग्रीन हाउस बना के उसके से करें, आपने एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं। थैंक यू सो मच सुल्तान। आम की भी साथ में एग्जांपल दे दूं कि इस वक्त आम जो है ना वो इतना गला हुआ आ रहा है कि जिसे को नहीं है, मतलब बहुत कम आम है जो कि पूरा पूरा सही हालत में पहुंच रहा है। अक्सर किसी भी पेटी उठा के देखें वहां पर सारे गले आ रहे हैं। आई डोंट नो, ये पीछे से कोई इनको को ट्रेन नहीं कर रहा, एजुकेट नहीं कर रहा, पैकेजिंग में कोई ट्रेनिंग दे रहा कि किस तरह से करें, किस लेवल पे करें ताकि वो यहाँ पर सही सलामत थैंक यू सो पहुंचे। मच सुल्तान महमूद साहब, आपने ट्रेनिंग पे बात की और पैकेजिंग पे बात की। थैंक यू। Sultan bhai, you have always been very active member of us, and we have interacted so many times with you or on various occasions, and you have been very kind. अच्छा, दो चीज़ें सर मैं यहाँ पे अर्ज करूँगा। पहला तो हमने जो बात की है, मैं एक मिसाल देने लगा हूँ। आपका फोकस था वैल्यूडेशन पे कि अगर आप इफ़ यू एक्सपोर्टिंग मैंगोज एंड यू आर आप अगर वही मैंगो पल्प एज ए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के तौर पे भेजते हैं तो नेचुरली दैट विल अर्न मोर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। मेक सेंस। खलीफा अवार्ड अबू धाबी जो है आपके नॉलेज में है, जो हिज हाइनेस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री शेख मंसूर, उनका एक खलीफा अवार्ड एग्रीकल्चर एंड इनोवेशन के ऊपर उन्होंने है, और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑर्गेनाइज्ड डेट्स फेस्टिवल इन कराची, डेट पाम फेस्टिवल, ये अभी अक्टूबर में हमने करवाया। दिस हैज़ हैपेंड, हमने इनिशिएटिव लिया एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। आई सेंट द डेलीगेशन टू कराची और वहाँ पे फेस्टिवल हुआ, और जितने भी हमारे डेट्स के ग्रोअर्स हैं या कल्टीवेटर्स हैं सिंध से ज़्यादातर और बलोचिस्तान से, बिकॉज आपको पता है वो दैट इंटायर रीजन इज़ फॉर डेट्स। तो मैंने डाटा एनालिसिस किया तो पता चला कि टोटल पाकिस्तान अगर ड्राई डेट्स की जो एक्सपोर्ट करता है वो ऑलमोस्ट $55 मिलियन के करीब है। मार्क द नंबर, $55 मिलियन। और फिर मैंने फर्दर देखा कि यूएई कितनी आती है, पता चला कि $40 मिलियन जो यूएई आती है, विच मीन्स कि आपका 80% और 85% चंक जो है ऑफ द डेट्स प्रोडक्शन दैट एक्चुअली कम्स टू यूएई। अब वो क्या यूएई की कंजम्पशन के लिए? आंसर इज नो।